अलोन। ये कहानी है दो जुड़वा बहनों की। सीमा जब प्रेग्नेंट थी उसके पेट में दो लड़कियां जुड़वा थी। सूर्य ग्रहण की वजह से सीमा की कुछ गलतियों के कारण वो चिपकी हुई पैदा हुई थी। डॉक्टर ने सीमा से कहा, सीमा जी देखिए, हम इन दोनों में से किसी एक बच्ची को बचा सकते हैं अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए। अगर ये दोनों इसी तरह चिपकी रही तो दोनों जिंदा रहेगी। सीमा डॉक्टर की बात सुनकर डॉक्टर से बोलती है, नहीं डॉक्टर, आप इनको अलग मत करना, मैं ऐसे ही पालूंगी दोनों को, मुझे मेरी दोनों बच्ची चाहिए। डॉक्टर सीमा की बात मान लेता है और उसे वैसे ही दोनों बच्ची दे देता है। सीमा उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करती है। वो दोनों एक जैसी दिखती थी। दोनों छोटे से बड़े हुए, साथ में स्कूल गए, कॉलेज गए। दोनों हमेशा एक दूसरे को हर अच्छी बुरी चीजों के लिए सपोर्ट करते थे। एक दिन वो दोनों वायलिन सीखने के लिए क्लास में गए थे तो वायलिन वाले मास्टर ने उन दोनों से कहा, देखो चारू और लता, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। जरा सी भी चूक हुई तो एक का गला कट जाएगा। मास्टर जी, आप फिक्र मत करिए, हम लोग ने आज तक हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया है। चारू और लता दोनों वायलिन बजाना शुरू करते हैं और मास्टर खुश हो जाते हैं उनसे। फिर चारू और लता दोनों ही एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ वो लोग बैठे थे वहाँ एक लड़का भी बैठा था। वो लड़का चारू और लता की तस्वीर बना रहा था। लता चारू से बोलती है, चारू, लगता है वो हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमारी तस्वीर बना रहा है। चल जाकर देखते हैं क्या बनाया है उसने। ठीक है लता, चल देखते हैं, अभी उसे सबक सिखाते हैं। वो दोनों वहाँ जाती है और तस्वीर को देखती है। उस लड़के ने उन दोनों की बहुत अच्छी तस्वीर बनाई थी। वो दोनों मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। उस लड़के को चारू से प्यार हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही एक दूसरे से मिलते मिलते वो लड़के से चारू और लता दोनों को भी प्यार हो जाता है। लेकिन वो लड़का चारू को पसंद करने लगा था। एक दिन रात में अचानक से उन दोनों के कमरे में वो लड़का आता है। उसका नाम अर्जुन था। वो चारू के लिए एक चेन लेकर आता है। तभी लता सोने का नाटक करने लगती है। चारू अर्जुन से बोलती है, अर्जुन, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, लता जाग जाएगी। चारू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये चेन लेकर आया था। अर्जुन चारू के गले में चेन पहना देता है। लता जाग रही थी। वो ये सब देखकर चिढ़ जाती है क्योंकि वो अर्जुन से प्यार करने लगी थी। अर्जुन चारू को रोज मिलता। लता उन दोनों को देख देख कर जलती रहती थी। एक दिन अर्जुन कहीं काम से बाहर जा रहा था। वो चारू से मिलने उसके घर आता है, लेकिन वॉचमैन उसको अंदर जाने ही नहीं देता है। वो बाहर से खड़े होकर चारू को आवाज देने लगता है, चारू, चारू, प्लीज एक बार मिल लो, मैं अब 2 साल बाद आऊंगा। चारू, प्लीज एक बार अपना चेहरा दिखा दो। लता अर्जुन से चिढ़ने लगी थी, इसलिए वो चारू को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो चारू को उससे मिलने नहीं दे रही थी। अर्जुन चिल्लाता रह गया, लेकिन लता अपनी जिद पर अड़ी रही। चारू उससे बहुत विनती करती है कि एक बार मिल लेने दो उससे, लेकिन वो नहीं मानती। अर्जुन चले जाता है और चारू रोने लगती है और रोते रोते लता से बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एक बार मिलने बोला था, तुमने मिलने नहीं दिया। अब मुझे तुम्हारे साथ ऐसे जुड़े हुए नहीं रहना है। तुमने मुझे टॉर्चर करके मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं अलग होना चाहती हूँ अब तुमसे। क्या बोली चारू? उस कल के आए हुए लड़के के लिए तू मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। हमारा बचपन से लेकर अब तक के वादे का क्या हुआ? सब खत्म हो गया। तू ऐसा नहीं करेगी, समझी? गुस्से में लता चारू को पकड़कर धक्का मार देती है। तभी वो दोनों ऊपर सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से चारू की मौत हो जाती है। लता उसे उठाने लगती है, लेकिन वो नहीं उठती। लता अपनी माँ को आवाज देने लगती है, माँ यहाँ आओ। देखो, चारू आंखें नहीं खोल रही है। हम दोनों में झगड़ा हो गया।
और मेरा धक्का लगने की वजह से हम दोनों सीढ़ियों से गिर गए। सीमा उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर भागती है। डॉक्टर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी सीमा जी, लेकिन चारू मर चुकी है। हमें जल्द ही इन दोनों को अलग करना होगा। सीमा रोते हुए डॉक्टर को बोलती है, ठीक है डॉक्टर, मेरी दूसरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में उन दोनों का ऑपरेशन करने लगते हैं। तभी चारू की आत्मा निकलकर सब देख रही होती है और बोलती है, लता, तूने मुझे मार दिया, मैं तुझे अब कभी भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अब तू हर पल मर मर के जिएगी। बहुत टॉर्चर किया था ना तूने मुझे, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चारू और लता को अलग कर दिया जाता है। चारू ने सोच लिया था कि वो अब लता को कभी भी सुकून से नहीं जीने देगी। लता की माँ भी लता से नफरत करने लगी थी कि उसकी वजह से उसने अपनी एक बेटी खो दी। लता को कोई नहीं समझ रहा था। तभी एक दिन अर्जुन का एक लेटर आता है। लता उसे पढ़ती है और चारू बनकर वो अर्जुन के पास लंदन शिफ्ट हो जाती है। वो घर सीमा खाली कर देती है। चारू की आत्मा उसी घर में कैद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद लता और अर्जुन वापस मुंबई आ जाते हैं। अर्जुन के साथ वो उसी घर में आती है जहाँ चारू और लता रहते थे। उस कमरे को तांत्रिक से बंदिश करवा दिए थे। चारू की आत्मा वही अंदर कैद हो गई थी। जब अर्जुन और लता वापस लौटे तो अर्जुन ने उस कमरे को खोला। जैसे ही कमरा खुला, चारू की आत्मा आजाद हो गई और वो लता के पास गई। लता अर्जुन को बोलती है, अर्जुन, ये तुमने क्या कर दिया? इस कमरे को क्यों खोल दिया? अब वो मुझे चैन से नहीं जीने देगी। कौन तुम्हें जीतने नहीं देगी? किसकी बात कर रही हो? लता की। उसने मुझे कहा था वो मुझे चैन से नहीं जीने देगी। ऐसा कुछ नहीं है चारू, ये सब तुम्हारा वहम है। रात होती है। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लता लाइट बंद करती है और लेट जाती है। तभी उसे पंखे पर चारू लटकी हुई दिखती है। वो डरकर चिल्लाने लगती है, अर्जुन, अर्जुन, वो यही है। मैंने कहा था ना वो मुझे चैन से नहीं जीने देगी। देखो वो ऊपर पंखे पर लटकी है। चारू, वहाँ कोई नहीं है। तुम्हें सोशियोलॉजी हो गई है। तुम कल ही डॉक्टर के पास चलो। अर्जुन उसे ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। लता अब भी डर रही थी। वो पूरी रात बैठकर ही निकालती है। अगले दिन की सुबह जब लता उठती है तो चारू की आत्मा उसे फिर से दिखाई देती है। इस बार चारू का चेहरा एकदम भयानक दिखता है। वो डरकर बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर, लता का कहना है कि उसे उसकी मरी हुई बहन दिखती है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये सोशियोलॉजी है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम सोचते हैं वो सब दिखता है। लता के साथ भी यही हो रहा है। अर्जुन डॉक्टर की बात सुनकर लता को सब बताता है। वो भी मान लेती है डॉक्टर की बात को। वो दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही चारू उसे दरवाजे पर खड़ी हंसती हुई दिखाई देती है और उसको बोलती है, मुझे मार कर खुश हो रही थी ना बहुत, अब तुझे रोज मरता हुआ देखूंगी मैं इस तरह। लता अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है ये उसका वहम है और कमरे में चले जाती है और लेट जाती है। तभी चारू उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। लता जोर जोर से चिल्लाती है, चारू, मुझे छोड़ दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हम दोनों ही सीढ़ियों से गिरे थे। तुम मर गई गिर के। उसमें मेरी क्या गलती है? चारू, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, तूने जानबूझकर ये सब किया है। तू मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती थी। तूने अर्जुन को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी मरना होगा। चारू लता का गला दबाने लगती है। लता चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है एक तांत्रिक बाबा को लेकर और वो तांत्रिक बाबा चारू से बोलते हैं, चारू, उसे छोड़ दे। वो बेकसूर है। उसने तुझे नहीं मारा है। ए तांत्रिक, तूने मुझे एक बार कैद कर चुका है।
लेकिन इस बार तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब मैं और शक्तिशाली हो गई हूँ। तू गया तांत्रिक, तू इसको बचाने आया था ना, अब तुझे कौन बचाएगा? चारू तांत्रिक बाबा को उठाकर फेंक देती है। घर की पूरी लाइट तोड़ फोड़ देती है। अर्जुन को भी उठाकर फेंक देती है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी लता तांत्रिक बाबा को बोलती है, रुक जाए बाबा। चारू, तुम्हें लगता है ना तुम्हें मुझे मार कर ही शांति मिलेगी? लो, मार दो मुझे। वैसे भी मुझे ऐसे रोज रोज के मर के नहीं जीना है। मैंने कभी भी तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं किया। अर्जुन के भी साथ रही तो तुम्हारे नाम से माँ भी मुझसे नफरत करने लगी थी। तुम्हारे मरने के बाद से अर्जुन को कुछ भी नहीं पता था। मैं चारू बनकर उसके साथ रहने लगी। मैंने हमेशा तुमको मर के भी जिंदा देखा, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है ये सब करके, तो मुझे अभी मार दो। लता ये बोलकर रोने लगती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और चारू से बोलती है, चारू बेटी, लता को छोड़ दे। इसने कुछ भी नहीं किया है। मैंने भी गलती कर दी थी इसे समझने में। मैं अपनी एक बेटी को खो चुकी हूँ। मुझसे मेरी दूसरी बेटी को अलग मत करो। माँ, इसने मेरा अर्जुन मुझसे छीन लिया। मैं इसके साथ जीना चाहती थी, इसने सब कुछ खत्म कर दिया। चारू, मैंने लता से प्यार किया तो चारू समझकर ही किया। तुम मर के भी जिंदा थी। लता को अगर तुमने मारा तो मैं भी मर जाऊंगा। लता को छोड़ दो। चारू सबकी बातें सुनकर शांत हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है और लता और अर्जुन शादी कर लेते हैं।